मेरे YouTube चैनल के दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। आज मैं जो कहानी लेकर आया हूं वह एक सच्ची घटना है, लेकिन कहानी सुनने के बाद आप ही बताएंगे कि यह सच्ची है या नहीं। कहानी को शहादत जी ने बांग्लादेश से लिखा है। हर दिन भूतों की कहानियां सुनने के लिए केडी स्टूडियो की भूतिया कहानी YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। कानों में हेडफोन लगाएं और आंखें बंद करके पूरी कहानी सुने। स्वामी का प्यार, स्वामी का स्पर्श, स्वामी की सांस उनकी खुशी है। मिम नाम की लड़की की अब तक 16 शादियां टूट चुकी हैं। शादी से एक दिन पहले ही उसका होने वाला पति मर जाता है। इस तरह कई परेशानियों के बाद आखिरकार उसकी शादी रियाज नाम के एक लड़के से होती है। लेकिन अजीब बात यह है कि सुहाग रात को ही रियाज गायब हो जाता है। पूरे घर में हंगामा मच जाता है। इतने दिनों से शादी होते होते टूट गई थी और अब आज शादी होने के बाद भी सुहागरात को पति गायब हो गया। मिम रोते हुए बिखर जाती है। स्वामी के घर आकर सुहागरात को स्वामी के गायब होने की खबर सुनकर कोई लड़की अच्छी कैसे रह सकती है। मिम ने कितनी चीजें सोच रखी थीं, पूरी रात किसी ने रियाज का पता नहीं लगाया। मिम ने सुहागरात के कमरे में बैठकर पूरी रात रोया। घर के सभी लोग मिम को अशुभ कहकर बातें सुना रहे थे। सुबह 8 बजे अचानक दरवाजे की कॉल बेल बज उठी। रियाज की मां जल्दी से दौड़कर दरवाजा खोलने जाती है। दरवाजा खोलते ही रियाज की मां देखती है कि रियाज दरवाजे पर खड़ा है। पूरा शरीर घायल है, चेहरा खून से लाल हो गया है, पैरों में जूते भी नहीं है। सफेद शर्ट और पैंट दोनों पर खून लगा हुआ है। चलते हुए सड़कों पर भी खून के निशान हैं। रियाज की मां रियाज को देखकर वहीं बेहोश हो जाती है। रियाज कमजोर शरीर लेकर धीरे धीरे घर के अंदर प्रवेश करता है। घर के सभी लोग रियाज की ऐसी हालत देखकर लगभग चौंक जाते हैं। लगता है कि शरीर में ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां चोट ना हो। चोट के निशान इतने हैं कि गिनना मुश्किल है। घर के सभी लोग रियाज की ओर नजरें गड़ाए हुए हैं, मानो एक ही पल में सब किसी के बस हो गए हों। मिम ऊपर के तल से महसूस करती है कि नीचे सन्नाटा हो गया है। अचानक सभी का शोर बंद होने का कारण जानने के लिए कमरे से बाहर आती है। आकर देखती है कि रियाज की यह हालत हो गई है। मिम ऊपर से दौड़कर नीचे आती है। आते ही रियाज का हाथ अपने कंधे पर लेती है, जैसे कि रियाज के साथ उसका कई सालों का संबंध हो। सभी स्तब्ध हो गए हैं। एक तरफ रियाज की हालत देखकर चौंक गए हैं, दूसरी तरफ मिम के व्यवहार से और भी हैरान है। मिम इतनी परेशान क्यों है, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। मिम रियाज का एक हाथ अपने कंधे पर लेकर कमरे की ओर ले जाती है। दूसरे हाथ से डॉक्टर को फोन करके बुलाने के लिए कहती है। रियाज को बिस्तर पर लिटाकर मिम पानी और पट्टियां लेकर रियाज के हाथ पैर साफ करने लगती है। घर के सभी लोग तब तक रियाज के कमरे में आकर यह सब देख रहे हैं। दूसरी ओर रियाज की मां को रियाज की छोटी बहन पानी छिड़क कर जगाती है। इतने में डॉक्टर भी घर आ जाते हैं। डॉक्टर आकर रियाज को सलाइन और कुछ इलाज करते हैं। डॉक्टर ने कहा था कि रियाज के शरीर पर गंभीर नाखूनों के घाव हैं, वह भी त्वचा के गहरे घाव। ऐसा लगता है कि कोई जानवर का काम हो। रियाज की मां अचानक आकर मिम को धक्का देकर कहती है, तू अशुभ है, तेरे आने से ही मेरे बेटे की यह हालत हुई है, जा बाहर निकल जा। रियाज की मां की बात सुनकर मिम रोने लगती है। तभी रियाज आंख खोलकर कहता है, मिम कहीं नहीं जाएगी, सब लोग कमरे से बाहर चले जाओ, मुझे मिम से बात करनी है। रियाज की बात सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं। यह कैसा अजीब बात कह रहा है रियाज। फिर भी रियाज की बात मानकर सभी लोग कमरे से बाहर चले जाते हैं। मिम दरवाजे के कोने में खड़ी होकर रोती रहती है। सभी लोग कमरे से बाहर जाते ही मिम दरवाजा बंद करके रियाज के पास आकर कहती है, सच रियाज, शायद मैं अशुभ हूं, बार बार मेरे कारण ही सबकी मुसीबत होती है, तुम मुझे माफ कर दो। अरे भाई, तुम मेरी पत्नी हो, नकली आंसू मत बहाओ, जो कह रहा हूं सुनो, मुझे सब कुछ खोलकर बताओ कि क्या हो रहा है, कौन ये सब कर रहा है। सच में मुझे कुछ नहीं पता। हर 3-4 दिनों बाद एक आदमी मेरे सपने में आता है और कहता है कि मैं शादी न करूं, मुझे कोई शादी नहीं कर सकता। वह आदमी कैसा दिखता है मैं ठीक से ध्यान नहीं कर पाती, धुंधला दिखाई देता है। हूं समझ गया, तो मैंने तुम्हें कैसे शादी कर ली।
वही तो सोच रही हूं। मुझे लगा कि तुम भी मर जाओगे। जब सुना कि तुम हल्दी के दिन जिंदा हो तो अजीब लगा। शादी के दिन जब तुमने कबूल कहा तब भी यकीन नहीं हुआ। सुहागरात के कमरे में जाकर इन्हीं सब चीजों के बारे में सोच रही थी। फिर सुना कि तुम गायब हो गए। तभी से तुम्हारे लिए मेरा दिल रो रहा था। अब पूरा घटना बताओ, बोलो। हल्दी के दिन मैं बस ऐसे नहीं था। उस दिन बहुत मुश्किलें थीं। शादी के दिन भी बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ा, लेकिन मैंने सब संभाल लिया और सुहागरात को असली घटना घटी। क्या घटना? तुम्हें मेरा दोस्त रनी याद है? हाँ, वह शादी के दिन बहुत नाचा था। हाँ, रनी के साथ ही मैं इस मामले पर छत पर बात कर रहा था। अचानक कोई तारा जैसा कुछ उड़कर रनी को उठा ले गया। मैं समझने से पहले दूसरा तारा जैसा कुछ आया और मुझे भी ले गया। फिर मुझे कुछ याद नहीं। बहुत समय बाद आंखें खुली तो देखा मैं एक जंगल में हूं। मेरे सामने रनी भी पड़ा है। चारों तरफ अंधेरा था। चांद की रोशनी में केवल पेड़ और पेड़ों की परछाइयां दिखाई दे रही थीं। और आंखें फैलाकर देखता हूं, मेरे सामने एक टूटा हुआ घर, शायद लकड़ी का टूटा हुआ घर था। मैं दौड़कर जाकर रनी को जगाता हूं और तभी जंगल के चारों ओर से, पेड़ों से, उस टूटे हुए घर के अंदर से कुछ बाघ निकलते हैं। अल्लाह, क्या कह रहे हो? फिर सभी बाघ हमारे ऊपर कूद पड़ते हैं। मैं रनी पर कूद पड़ता हूं क्योंकि मुझे पता था कि उनके हमले से मुझे चोट लगेगी, इसलिए रनी को बचाया। उस पर कूदने के कारण बाघ मुझे खरोंचने लगे। फिर और कुछ याद नहीं। आंखें खुली तो देखा मैं बगीचे में पड़ा हूं। मेरे नीचे रनी अब भी लेटा है, शरीर मेरा घायल और दर्द। फिर रनी को जगाकर एक ताबीज के लिए भेजा और मैं घर आया। इतनी सारी बातें हो गईं। हाँ, लेकिन कौन यह सब कर रहा है, यह सही से नहीं पता चला। बहुत जल्द जान लेंगे। कैसे? ताबीज लाने के बाद। किसका ताबीज? वह तुम बाद में जान जाओगी। अब करीब आओ और कुछ चुंबन दो, मन को शांति मिले। मिम ने रियाज के दोनों गालों को हाथ में पकड़कर अपने होठों को उसके होठों के पास ले जाते ही टेबल से फूलदान गिर गया। मिम चौंक कर बैठ गई। रियाज ने कहा, अरे बिल्ली होगी, तुम आओ ना। रियाज की बात सुनकर मिम फिर से रियाज के पास आई। होठों को होठों से लगाते ही खिड़की से कोई चिल्लाकर कहता है, मृत्यु की ओर कदम मत बढ़ाओ, खत्म हो जाओगे। आवाज सुनकर रियाज घबराकर मिम को छोड़ देता है। मिम भी डर गई है। रियाज अपनी बीमार हालत में किसी तरह खड़ा होता है। बड़ी मुश्किल से खिड़की के पास जाकर आसपास की स्थिति देखने लगता है। सब कुछ सामान्य है। तो आवाज किसने की? क्या कोई मजाक कर रहा है? रियाज फिर कमरे में आकर मिम को गले लगा लेता है। उसका मकसद मिम के साथ शारीरिक संबंध बनाने का नहीं है, क्योंकि सुहागरात को वह गायब हो गया था और अब मिम को किस करने पर यह आवाज आई है। वह देखना चाहता है कि क्या कुछ अजीब हो रहा है जो मिम के साथ उसे मिलाने नहीं दे रहा। जैसे ही उसने मिम को गले लगाया, खिड़की से एक मरी हुई चिड़िया उड़कर कमरे में गिरती है। रियाज फिर से घबरा जाता है और मिम को छोड़ देता है। अब रियाज को यकीन हो गया है कि कुछ तो जरूर है जो उसे मिम से दूर रखना चाहता है। रियाज मरी हुई चिड़िया को उठाकर देखता है। यह एक मरा हुआ कौवा है। चिड़िया की गर्दन पर किसी ने काट कर गला छेद दिया है। फिर जैसे किसी ने जिद में आकर चिड़िया को कमरे में फेंका हो। रियाज सब कुछ समझने की कोशिश कर रहा है, लेकिन यह नहीं जानता कि इसके पीछे कौन है। लेकिन उसे यह जरूर पता लगाना होगा। कुछ देर बाद रोनी दरवाजे पर दस्तक देने लगता है। रियाज दरवाजा खोलता है तो देखता है कि रोनी तावीज लेकर आया है। तावीज ऐसा है कि कोई भी अशुभ शक्ति तावीज के क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सकती। रियाज पहले सोचता है कि तावीज को कमरे में रखेगा, लेकिन वर्तमान स्थिति को देखकर उसे समझ आता है कि इसे अपने गले में बांधना होगा। रोनी को विदा करके रियाज दरवाजा बंद कर देता है। फिर मिम से कहता है, सुनो मिम, यह सब कुछ ऐसा कर रहा है जो तुम्हारे साथ किसी को भी मिलाने नहीं देता, क्योंकि शादी के पहले जिनकी मौत हो गई वे सब तुमसे मिलने वाले थे, इसलिए मरे हैं। मुझे भी मारने की कोशिश की। शुक्र है यह तावीज मेरे पास था, वरना कुछ नहीं होता। तुम इस तावीज को पहले से पहनते थे? नहीं,
लेकिन शादी से पहले पहना। और तुम्हें शादी करने का मेरा उद्देश्य दो था, एक तो घर बसाना और दूसरा इस रहस्य को सुलझाना। तो फिर तुम सुहाग रात को गायब कैसे हो गए जब तुम्हारे पास तावीज था? फिर ऐसा कैसे हुआ? मैं गायब होने के 30 मिनट पहले एक हजरत से मिला। उन्होंने कहा कि सुहाग रात को तावीज साथ रखने से घर नहीं बसता। हजरत की बात सुनकर मैंने तावीज रोनी की मां को दे दिया, लेकिन मैं नहीं समझ पाया कि हजरत के भीतर ही धोखा था और 30 मिनट बाद मुझे गायब कर दिया। एक और सवाल, तुम्हें कल रात मार क्यों नहीं दिया? अगर उनका लक्ष्य तुम ही हो तो फिर छोड़ा क्यों? यह तो नहीं जानता, लेकिन देखना होगा। अब मैं तावीज हाथ में बांधकर तुम्हारे साथ संबंध बनाऊंगा और तुम भी यह तावीज पहनो। देखें इसका समाधान यही मिलता है या नहीं। ठीक है। रियाज तावीज मिम के हाथ में बांध देता है और खुद के हाथ में भी बांधता है। जब वह तावीज बांध रहा था तब ऐसा लगा जैसे घर पर एक भूकंप आ गया हो। रियाज हंसकर मिम से कहता है, देखो अशुभ शक्ति गुस्सा हो रही है, कोई फायदा नहीं, आज मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। रियाज तावीज का मिशन पूरा करके मिम को गले लगाता है। वह देख सकता है कि खिड़की के पास आम का पेड़ किसी के तोड़ने की कोशिश में है। इन चीजों की परवाह नहीं करता। रियाज का उद्देश्य है अशुभ शक्ति को पहचानना, फिर उसकी समस्या और फिर उसका विनाश। बीमार शरीर के साथ शारीरिक संबंध बनाने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन रहस्य को खोजने के लिए यह जरूरी है, नहीं तो कोई भी समय कुछ भी हो सकता है। रियाज समझदारी से खिड़की खुली रखकर यह काम करने जा रहा है ताकि वह देख सके कि वह कौन है। रियाज मिम को बिस्तर पर लिटाता है और तावीज बांधने की तैयारी करता है। अचानक बर्तन गिर जाता है। रियाज समझते हुए भी अनजान बनता है और मिम के ऊपर झुक जाता है। अब दीवारें कांपने लगती हैं। रियाज मौके का फायदा उठाकर अपने मिशन पर जाने की तैयारी करता है और तभी बाहर से रोनी चिल्लाता है, रियाज तेरी मां मर गई। रियाज यह सुनकर मिम को छोड़कर कपड़े पहन लेता है, फिर नीचे आता है और देखता है कि उसकी मां फर्श पर पड़ी है। सीढ़ी से उतरते हुए रियाज स्तब्ध हो जाता है। अचानक यह क्या हो गया? रियाज की आंखों में आंसू आ जाते हैं। रोनी बताता है कि अचानक आंटी हवा में उड़ने लगी और ऊपर से गिरकर मर गई। रोनी की बात सुनकर रियाज समझ जाता है कि यह जरूर अशुभ शक्ति का काम है। जो तावीज की वजह से उसे नहीं मार सकी, उसने रियाज की मां को मार दिया। रियाज की आंखें लाल हो जाती हैं। क्या मिम से शादी करना पाप था? रहस्य का पता लगाने के लिए क्या उसे सब कुछ खोना पड़ेगा? लेकिन उसने कभी सोचा नहीं था कि वह अपनी मां को खो देगा। उसके पिता का बहुत पहले ही निधन हो गया था जब रियाज 6 साल का था। एक रहस्य की छाया का पीछा करने के लिए वह निकले थे और खुद को बलि चढ़ा दिया था। तभी से रहस्य के पीछे भागना रियाज का शौक बन गया। उसने कसम खाई थी कि जिस कारण से उसने अपने पिता को खो दिया, उस कारण को हराएगा। लेकिन अंत में उसने अपनी मां को खोकर फिर से हार मान ली। अब रियाज और भी जिद्दी हो जाता है। मिम घर के कोने में खड़ी होकर रो रही है। रियाज मां के शव के पास से उठकर सभी से कहता है, यहां मिम का कोई दोष नहीं है। एक अभिशाप हमें घेरे हुए है और किसी भी तरह इस अभिशाप को खत्म करूंगा। मां के अंतिम संस्कार की तैयारी की जाए। यह कहकर रियाज ऊपर चला जाता है। मिम रियाज के कार्यों पर हैरान हो जाती है। उसे समझ में आ रहा है कि उसकी वजह से यह सब हो रहा है, फिर भी रियाज उसे इतना प्यार करता है। यह सोचकर मिम के आंसू और ज्यादा बहने लगते हैं। इस बीच मिम के मायके यानी रियाज के ससुराल वाले आ जाते हैं। रियाज की मां की मौत से सब शोकाकुल हो जाते हैं। मिम का परिवार जब उसे पूछता है तो वह एक ही बात कहती है, आकाश का चांद किस्मत वालों को मिलता है। सारा दिन रियाज की मां के अंतिम संस्कार में निकल जाता है। जनाजे की नमाज के बाद बहुत से लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। रियाज के परिवार के कई लोग भी चले जाते हैं। उनके विचार में इस घर पर अभिशाप है। बाद में अगर उन्हें कुछ हो गया तो इस डर से बहुत से लोग घर से भाग जाते हैं। तरह तरह के बहाने बनने लगते हैं। खुद को बचाने के लिए सभी बहानों की भीड़ में छिप जाते हैं। कहावत भी है, खुद बचो तो बाप का नाम। घर में सिर्फ रियाज की छोटी बहन रोनी, रियाज और मिम रहते हैं
और रियाज की दादी जो चलने फिरने में भी मुश्किल से सक्षम है, उम्र हो गई है, बूढ़ी हो गई है। रात को मिम खाना बनाती है, सब खाना खाकर सो जाते हैं। रियाज के पास वाले कमरे में रोनी सोता है और रियाज की दादी के साथ रियाज की छोटी बहन। इस बीच मिम कमरे में आकर आधे घंटे से बैठी है। रियाज बालकनी से लौट नहीं रहा है। मिम उससे कुछ कह भी नहीं सकती। जब भी शारीरिक संबंध बनाना चाहती है तो कोई न कोई घटना हो जाती है। हालांकि मिम को ज्यादा इच्छा रियाज के सीने पर सिर रखकर सोने की होती है। शायद वह भी मिम के नसीब में नहीं है, क्योंकि जैसे ही वह रियाज की छाती पर सिर रखकर सोने जाती, आवाज आ जाती, रियाज तुम्हारी दादी मर गई। अंधेरे कमरे में चांदनी की रोशनी और बेला के फूलों की मीठी खुशबू फैली हुई थी। बिस्तर पर उदासी के समुद्र में डूबी हुई मिम बैठी थी। रहस्य के काले जाल से मुक्ति का समाधान खोजने के लिए रियाज बालकनी में बैठा सोच रहा था। यह एक अनवरत रहस्य था। रियाज के मन में कुछ सवाल उठ रहे थे जो वह अपनी आंखों से नहीं देख सकता, अर्थात हवा। उस हवा से लड़ाई कैसे लड़ी जा सकती है जिसकी बहुत शक्ति और क्षमता है। उसके सामने रियाज नगण्य मात्र है, जिसे छुआ नहीं जा सकता, जिसे स्पर्श नहीं किया जा सकता। उसे कैसे हराया जाएगा? रियाज का पिता उसे बचपन में सिखाता था। जब रियाज की उम्र 5 साल थी तब वह बहुत सी बातें सिखाता था। उनमें से एक थी, जहां तू रुकना चाहता है वहीं से शुरू कर, सफलता तेरे द्वार पर दस्तक देगी। अब रियाज बस यही सोच रहा था, यही तो अंत है, परंतु शुरुआत कहां से होगी? चलो देखते हैं क्या होता है। सफलता बहुत ही निर्मम होती है। अब दस्तक देने पर क्या होगा? रिश्वत भी नहीं दी जा सकती, नहीं तो वही देता। सोचते सोचते रात का 1 बज गया। रियाज बालकनी से उठकर अपने कमरे में आया। उसने देखा कि मिम उसी तरह बिस्तर के सिरहाने के सहारे सो गई थी जैसे इंतजार कर रही थी। रियाज कुछ समय तक चांदनी की रोशनी में मिम के चेहरे को देखता रहा। यह मानो एक जादुई शहर के यात्रा पथ की खोज थी। जादुई दुनिया में जाना हो तो सबसे पहले इस चेहरे को देखना चाहिए। मिम को सही तरीके से सुलाने के लिए रियाज मिम के पास खड़ा हुआ। जैसे ही उसने पीठ पर हाथ रखा, रियाज ने देखा कि खिड़की के पास आम का पेड़ हिल रहा था। समझ गया, वह यही है। रियाज बिना मिम को छुए बगल में सो गया। सोते समय उसने जानबूझकर कुछ खांसी की, जिससे मिम जाग गई और खुद ही सही तरीके से सो गई। रियाज ने आंखें बंद की और सो गया। कुछ समय बाद अचानक रियाज जाग गया। उसे एक बासी गंध आ रही थी। रियाज ने आंखें खोली तो देखा कि उसके बिस्तर के पास फर्श पर एक व्यक्ति खड़ा था। सफेद कुर्ता पहने हुए, कुर्ता अपने आप ही चमक रहा था। वह व्यक्ति बहुत बड़ा था, लगभग 8-9 फुट लंबा, पश्चिम की ओर मुंह करके खड़ा था जैसे नमाज में हो। रियाज डर के मारे बेदम हो गया। उसने पहले कभी ऐसा अलौकिक कुछ नहीं देखा था। कुछ समय बाद व्यक्ति ने घुटनों पर हाथ रखकर सिर झुका लिया। रियाज चुपचाप सब देखता रहा। व्यक्ति के हाव भाव से समझा जा सकता था कि वह रुकू में था, अर्थात वह नमाज में था। रियाज का माथा पसीने से तरबतर हो गया। व्यक्ति का रुकू और सजदा सब देखता रहा रियाज। देखते देखते व्यक्ति की नमाज खत्म हो गई। नमाज खत्म होते ही उसने अचानक रियाज की ओर बड़े बड़े आंखों से देखा। उसका चेहरा बहुत काला और आंखें सफेद थीं। रियाज की ओर देखते ही रियाज डर के मारे थोड़ा कसमसा गया। वह आदमी रियाज की ओर देखते हुए गायब होने लगा। ऐसा लगा जैसे वह सफेद रोशनी में मिल रहा हो। उसका पूरा शरीर छोटे छोटे प्रकाश के रूप में बदलकर गायब हो गया। वह हवा में घुल गया। रियाज बिना पलक झपकाए उसे देखता रहा। यह क्या था? कोई जिन्न? शायद वही होगा, क्योंकि सफेद कुर्ता पहने हुए आदमी नमाज में था। फिर भी कुछ समय बाद वह गायब हो गया। जिसे अपनी आंखों से न देखा जाए उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। इसका ही एक संकेत था। रियाज धीरे धीरे मिम को बुलाने लगा। मिम गहरी नींद में थी, उसे कोई होश नहीं था। रियाज ने पीछे मुड़कर मिम को बुलाने की कोशिश की। तभी उसने देखा कि मिम के बगल में बिस्तर के पास वही आदमी खड़ा था। रियाज ने उसे देखकर डर के मारे फिर से मुंह फेर लिया। इस भयानक चेहरे को वह और सहन नहीं कर सकता था। अब रियाज को सब कुछ धीरे धीरे साफ होने लगा। यही जिन्न मिम को परेशान कर रहा था। शायद उसे मिम पसंद है, लेकिन इस जिन्न को रास्ते से कैसे हटाया जाए?
इसकी बहुत शक्ति है। खुद पर भरोसा रखने की स्थिति भी कमजोर हो गई थी। रियाज ने मन ही मन कहा, तुझे तो मैं नंगा करके भगाऊंगा, बीवी के साथ भी ठीक से रहने नहीं देता। सुबह उठकर देखा कि मिम खिड़की के पास बाल सुलझा रही है। साड़ी और ब्लाउज पहनकर कुर्सी पर बैठी थी। उसकी कमर देखकर रियाज के रोंगटे खड़े हो गए। बाहर की सूरज की रोशनी सीधे मिम के बालों पर पड़ रही थी और चमक रही थी। रियाज की काम इच्छा बढ़ गई। वैसे भी सुबह के समय लड़कों का गांव का टावर नेटवर्क 4G होता है। ऐसे दृश्य को देखकर खुद को कंट्रोल कर पाना मुश्किल था। रियाज धीरे धीरे बिस्तर छोड़कर मिम की ओर बढ़ने लगा। धीरे धीरे जाकर वह मिम को गले लगाने वाला था। तभी आप लोग भी बस समस्या की ही सोचते हैं, पढ़ने से पहले ही सोचने लगते हैं क्यों? फिर से सुनिए। रियाज धीरे धीरे बिस्तर छोड़कर मिम की ओर बढ़ने लगा। धीरे धीरे जाकर वह मिम को गले लगाने वाला था। तभी मिम थोड़ी हिल गई। रियाज ने जानू कहकर मिम को पीछे से गले लगा लिया। मिम भी हंसते हंसते रियाज की ओर मुड़ गई। रियाज जब मिम की गर्दन को चूमने गया तो उसकी नजर सामने आम के पेड़ पर पड़ी। आम के पेड़ पर एक उल्लू बैठा था। अजीब बात यह थी कि उल्लू का पूरा शरीर पक्षी जैसा था, लेकिन चेहरा आदमी जैसा था, वही रात वाले आदमी जैसा। रियाज ने अचानक मिम को छोड़ दिया। मिम भी थोड़ी असहज हो गई। असहज होना भी स्वाभाविक था। 4G अचानक 2G हो जाने पर किसी भी लड़की को गुस्सा आएगा, लेकिन क्या किया जा सकता है? उसे भी पता है कि फोन का चार्जर पतला है और घर में सिर्फ छपटा चार्जर है। रियाज फ्रेश होकर कमरे में आया, फिर कपड़े बदलकर नीचे चला गया। सबका मन रियाज की मां को लेकर उदास था, लेकिन रियाज उतना अफसोस नहीं कर रहा था। जब रियाज 4 साल का था तब उसकी मां की मौत हो गई थी और रियाज की देखभाल के लिए उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली थी। दूसरी पत्नी से रियाज की छोटी बहन हुई थी, मतलब वे सगे भाई बहन नहीं थे। रियाज के पिता की दूसरी शादी के 1 साल बाद उसकी सौतेली मां गर्भवती हुई थी। फिर रहस्यों के बीच बीच में रियाज के 7 साल की उम्र में उसके पिता भी मर गए। रियाज की सौतेली मां उसे हमेशा प्यार करती थी, लेकिन रियाज ने कभी उसे मां नहीं माना, क्योंकि मां की जगह तो उसकी असली मां की थी। भले ही वह मर चुकी थी, लेकिन उसकी सौतेली मां ने उसकी परवरिश की थी, इसलिए उसके लिए उसका दिल दुखता था। लेकिन वह उतना दुखी नहीं था। जो चला गया उसके बारे में सोचने से क्या फायदा। रियाज ने एक किताब पढ़ी थी जिसमें एक मूर्ख लेखक ने कहा था, जो तुम खोओगे वह कभी तुम्हारा नहीं था, जो तुम पाओगे वह भी कभी तुम्हारा नहीं होगा। इस जीत हार की दुनिया में मालिक वही है जो चीजें मौजूद हैं। उस मूर्ख लेखक के शब्दों को जीवन से जोड़कर ही रियाज इतना आगे बढ़ा। खैर, बकवास करने का कोई फायदा नहीं। वापस वर्तमान घटना पर आते हैं। रियाज नाश्ता करके झाकानाका बाबा के पास गया। झाकानाका बाबा भूत प्रेत के राजा माने जाते थे। कहते हैं कि वह किसी भी अदृश्य को अपने वश में कर सकते हैं, फिर उसे कैद भी कर सकते हैं। रियाज को उनका पता एक फेसबुक पेज से मिला था। उनके पेज का नाम झाकानाका बाबा था। सर्च करने का कोई फायदा नहीं, यह झूठी खबर है। रियाज अपने दोस्त रोनी को भी साथ ले गया। रियाज ने झाकानाका बाबा के खाली कमरे में प्रवेश किया और उनके सामने बैठ गया। बाबा ने अपनी आंखें बंद कर ध्यान लगा रखा था। कुछ बड़बड़ कर रहे थे। अचानक उन्होंने एक चीख मारी और मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। ओम क्रम ओपेरा मिनी, गूगल मैप अपामणि, क्रंग बोंग हु हा, झाकानाका बाबा हाँ हाँ हाँ। यह मंत्र सुनकर रोनी एक छलांग में रियाज की गोद में चढ़ गया। रियाज ने रोनी को नीचे उतार कर कहा, झाकानाका बाबा, मुझे मदद चाहिए। बोल बच्चा, क्या मदद चाहिए? फिर रियाज ने उन्हें पूरी घटना सुनाई। बाबा ने आंखें बंद कर घटना सुनी। झाकानाका बाबा सुन रहे थे और बीच बीच में फेसबुक पेज के संदेशों का जवाब दे रहे थे। रोनी ने रियाज से कान में कहा, क्या वह धोखेबाज है? रियाज ने कोई जवाब नहीं दिया। चाहे वह धोखेबाज हो या कुछ और, अगर वह मदद कर सके तो वही काफी है। रियाज ने उन्हें सब बताया और बाबा ने कहा, आज रात 12:30 बजे मैं तुझे मैसेंजर पर संदेश भेजूंगा। मैसेंजर पर क्यों झाकानाका बाबा? एक मिस कॉल दे देना, मैं वापस कर दूंगा। मिस कॉल का पैसा नहीं है, फोन में 50 MB है। ओह ठीक है। हाँ, फिर मुझे क्या करना है?
तुम्हें तब अपनी बीवी के साथ खिड़की के पास आना है, बालकनी में। हाँ, और फिर मैं अपना काम शुरू करूंगा। बालकनी में जाकर खड़े रहना है। नहीं, अपनी बीवी को प्यार करना, नहीं तो जिन्न नहीं निकलेगा। ठीक है दयाल बाबा। दयाल बाबा नहीं बच्चा, ओह सॉरी, झाकाना का बाबा। हाँ अब जाओ। ठीक है, सुनो कुछ देकर तो जाओ। ओह सॉरी, रुको दे रहा हूं। रियाज ने एडवांस में 100 रुपए देकर रोनी और खुद बाहर निकल गया। रोनी कब से जल रहा था, लेकिन क्या किया जा सकता है, अगर काम हो गया तो ठीक ही है। रियाज घर गया, देखा मिम लेटी हुई रो रही थी। रियाज मिम के पास बैठकर बोला, चिंता मत करो, आज एक तांत्रिक आएगा जिन्न को भगाने के लिए। क्या कह रहे हो? कौन है वह? पहचानोगी नहीं? रात 12:30 बजे आएगा। क्या वह कर पाएगा? शायद, देखते हैं। ठीक है। दोपहर बीत गई, शाम आ गई, शाम बीत गई, रात आ गई। अभी तक रात नहीं बीती है। घटना यहीं से शुरू होती है। रात के 12 बज चुके हैं। थोड़ी देर में मिशन शुरू होगा, इसके बाद शायद कोई समस्या नहीं रहेगी। 12:30 बजते ही रियाज के फोन पर झाका नाका बाबा का संदेश आया। लिखा था, हेलो ब्रो, शुरू कर दो। रियाज ने देरी नहीं की। रात 3:23 बजे रियाज के कमरे में सब अस्त व्यस्त था। रियाज बेहोश था, अभी अभी उठा था। उठते ही देखा मिम अभी भी फर्श पर बेहोश पड़ी है। अलमारी पर लटके हुए हैं झाका नाका बाबा। उनके चेहरे पर मार के निशान है। ऐसा लगता है किसी ने उनके चेहरे पर लात घूंसे मारकर उसे पिचका दिया है। रियाज याद करने लगा कि 12:30 बजे के बाद क्या हुआ था।